मेरा नाम डॉक्टर विवेक त्रिपाठी है और वर्तमान में राजकीय हाई स्कूल में मैं पोस्टेड हूँ। जीव विज्ञान के पद पर हूँ और वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद पर मेरा चयन हुआ है और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज मुझे लक्ष्य एकेडमी के क्या कहते हैं स्टूडियो में बुलाया गया है। कुछ पर्यावरण पे दो बातें रखने को कहा गया है और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के मैनेजर को, संस्थापक को, पूरी टीम को। बहुत अच्छा इनका चल रहा है, इनका कॉन्सेप्ट है, इनका जो मैटर है, जो ये इनकी टीम है जो पढ़ा रही है, बहुत एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज हम लोग आप लोग को बताना चाहेंगे लक्ष्य एकेडमी की जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, बताना चाहेंगे जो 5 ये जून का दिन है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? 1972 संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए संकल्प लिया। संकल्प लेने का कारण था उस समय लोग इतना पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं थे, पर्यावरण का मतलब कुछ समझते नहीं थे। तो क्या हुआ कि मनुष्य अंधाधुंध कटाई करता चला गया, पेड़ों की कटाई कर रहा था, कंक्रीट के मकान बना रहा था, ठीक है। और वो चीज जो भौतिक अपने सुख साधन के लिए वो पर्यावरण पे बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा था। इसी बीच देखा ये जा रहा था कि मनुष्य जंगलों को काट रहा है, खेती कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जानवरों में और जंगली जानवरों में और मनुष्य में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में युद्ध होने लगा। तो उसके लिए एक संस्था आई MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर ने एक कॉन्सेप्ट लाया बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट लाकर उन्होंने क्या किया, जो मनुष्य का जानवरों से संघर्ष था उसको दूर किया। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया, बड़े बड़े एरिया होते हैं, इसमें जानवरों को संरक्षित किया गया, जिसमें 3 जोन थे, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी को कम किया गया, ट्रांजिशन जोन में ही ह्यूमन की एक्टिविटी को रखा गया, कोर जोन, बफर जोन में इन्विटेड किया गया, ठीक है। पर्यावरण जो दिवस है इसकी महत्ता तभी है जब हम पर्यावरण के प्रति सोचें। अंधाधुंध जो हम गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कर रहे हैं उसको रोकें, ठीक है। आज हम क्या है, भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं, AC लगाए हैं, रेफ्रिजरेटर है, बिना अगर नहीं भी जरूरत है तब पर भी AC हमारा चल रहा है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल रही है, ठीक है। बड़े बड़े पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पे बात तो पर्यावरण की जाती है, लेकिन वहां क्या है, वहां भी चारों तरफ AC लगे हुए हैं, उससे भी क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकल रही है वो हमारे वातावरण में जाकर ओजोन परत को क्या कर रही है, उसकी परत को पतला कर रही है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब हो रहा है, या आप सुनते होंगे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो छेद होना मतलब क्या है, परत थोड़ी पतली हो रही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो विशेष है ही, बहुत सारी उसमें गैसें हैं जो इस तरह नुकसान कर रही है। दूसरा सबसे बड़ी चिंता का कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान है। आज विश्व का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, NO2, SO2, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो उसके कारण के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापन हो रहा है। वैश्विक तापन जो हो रहा है उससे क्या होगा, जो पहाड़ों पे उसके शीर्ष चोटी पे बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, जो हिमखंड थे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो कहा जाता है बर्फ जो वहाँ जमा है वो बर्फ पिघल रही है। और बर्फ जब पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ भी अवशोषक है CO2 का। अगर बर्फ पिघल रही है तो CO2 भी इन्वायरमेंट में जाएंगे, और CO2 जब इन्वायरमेंट में जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है। जब भी पर्यावरण की बात आती है तो विकसित देश अपना ये पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है इसकी कमी को विकासशील देश पे थोपते हैं, और विकासशील उसी बैठक में, उसी सम्मेलन में पर्यावरण में होने वाले नुकसान को विकसित देशों पे थोपते हैं। विकसित देश ये कहते हैं कि विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ये अपने यहाँ चावल की ज्यादा खेती कर रहे हैं। चावल की खेती ज्यादा करने से वहां क्या हो रहा है, वहां पे मेथेन गैस निकल रही है, जिसे हम मार्स गैस या दलदली गैस कहते हैं, और वो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। वो अमेरिका या विश्व के अन्य विकसित देश कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पे गौवंश बहुत ज्यादा है, और गौवंश जो है उनके गोबर में या वो जब जुगाली करते हैं तो वहां से मेथेन गैस निकल रही है। उसके कारण भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है।
ठीक है, खेती तो है ही एक कारण, दलदली भूमि भी यहाँ ज़्यादा है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और भारत ऐसे जो विकासशील देश है, वो विकसित देश के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ पे औद्योगिक धंधे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इमिशन ज़्यादा हो रहा है, CO2 का इमिशन है और डिफरेंट गैसेज जो है उसका इमिशन ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं समय समय पे बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं और ये सम्मेलन खाली खानापूर्ति होकर रह जा रहे हैं, उस पर अधिक अमल नहीं हो रहा है। लेकिन आशा है, उम्मीद है, धीरे धीरे करके लोग प्रभावित हैं। आज के वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी है, पूरा विश्व हिल गया इस बीमारी से। चाहे कोई कितना भी विकसित रहा हो, आज इस बीमारी के आगे वो शून्य हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करें। ठीक है, तो अब सभी लोग इसके प्रति जागरूक हैं, हमें भी जागरूक होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम हम प्रत्येक दिन 5 जून को एक पेड़ अवश्य लगाएं। यह अपने जीवन काल में जब भी हम जन्मदिन मनाएं तब एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ लगाएंगे उससे हरियाली रहेगी, हमें लकड़ी मिलेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। इसी के साथ हम अपनी बॉडी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।